एक समय की बात है। एक गांव के एक परिवार में दो बच्चियों का जन्म हुआ था। लड़के की आस में मालती फिर गर्भवती हुई। कुछ समय बीता और मालती ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। तीसरी बेटी के जन्म के बाद मालती निराश और दुखी हो गई और उसने यह फैसला लिया कि वह उस छोटी बच्ची को जंगल में छोड़कर आ जाएगी। और उसने ठीक वैसे ही किया और अपने घर वापस लौट गई। कुछ समय बाद वहाँ एक सांप आ जाता है और अकेली बच्ची को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। आसपास उसके घर वालों को ना पाकर वह सांप एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और उस बच्ची को गोद में उठाकर अपने साथ जंगल के बहुत अंदर जाने के बाद वह स्त्री एक गुफा के सामने रुक जाती है और आवाज़ लगाती है। कुछ ही देर में अंदर से सांपों की रानी बाहर आती है और उस बच्ची के साथ हुई घटना को सुनती है। फिर रानी सांप भी स्त्री रानी का रूप ले लेती है और दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि वह उस बच्ची को अपने साथ रखेंगे और उसके पालने की जिम्मेदारी उठाएंगे। सांप रानी बच्ची की हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी। देखते ही देखते वह बच्ची बड़ी हो गई। सांपों के बीच बचपन बीतने के कारण उसे भी सांप बनने की इच्छा हुई और वह एक ही स्थान पर ध्यान करने लगी। एक दिन उसकी यह इच्छा हकीकत में बदली और नागिन रूप की प्राप्ति हुई। अपना नया और बदला हुआ रूप दिखाने के लिए वह बच्ची अपनी रानी माँ के पास गई। अनजाने सांप को अपने गुफा में आता देख सांप रानी को अच्छा नहीं लगा। वह उसे घूरने लगी। थोड़ी देर बाद उस अनजान सांप को अपने नागिन बेटी के रूप में पाकर रानी माँ बहुत समय बाद नागिन बेटी की मुलाकात एक रूपा नाम की लड़की से हुई जो उस जंगल में घूमने आई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन रूपा ने नागिन बेटी को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। जब नागिन बेटी उसके घर पहुंची तो रूपा की माँ उसके सामने खड़ी थी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।